सो इस वीडियो में हम समझेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता है सरफेस ऑफ ए कांस्टेंट फेज और ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ वेव व्हिच हैव सेम फेज। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन, ये अलग अलग प्रकार के वेव फ्रंट्स होते हैं। एनर्जी ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। इससे तो हमें क्या ही समझ में आएगा, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम वेव क्या होती है, क्योंकि वेव से ही हम वेव फ्रंट समझ पाएंगे। वेव को हम इस तरह से बनाते हैं, मान लो ये है सोर्स ऑफ वेव, तो यहां से वेव एक साइन का जो ग्राफ होता है उस तरह से निकलती है। इसमें वैसे एक डेफिनेशन भी होती है वेव की। डेफिनेशन क्या होती है? ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस कैरिंग एनर्जी फॉरवर्ड्स, 1 2 3 फॉरवर्ड्स। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ए वेव। अब वेव में कुछ टर्म्स होते हैं, क्योंकि आई थिंक वेव फ्रंट समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स भी समझने पड़ेंगे। दो तीन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है? वेव जहां ऊपर हो। और ट्रफ क्या होता है? जहां नीचे हो। ठीक है। वैसे उल्टा भी हो सकता है, क्रेस्ट ही हो सकती है, ट्रफ ही हो सकती है, इट डजेंट मैटर। बट इसको क्रेस्ट जाता है, इसको ट्रफ बोला जाता है। तो ये होने के बाद, हाँ, क्रेस्ट कितना हाई है, हाउ हाई इज द क्रेस्ट, ये चीज, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, यानी कि मैक्सिमम डिस्टरबेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन जब तक हम फेज नहीं समझेंगे हम वेव फ्रंट कैसे समझेंगे? क्योंकि वेव फ्रंट की डेफिनेशन में चार ही वर्ड है। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, सरफेस समझ में आता है, कांस्टेंट समझ में आता है, फेज समझना है। तो फेज समझने के लिए हमें चाहिए, देखो फेज क्या होता है? एक स्टेट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम, ये डेफिनेशन है फेज की। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हुई, तो वाटर वेव्स हैं मान लो, तो ये इस तरह से फैलती हैं, सर्कुलर होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरह से फैलते हैं। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो इसका सबसे पहला पार्ट है वेव का, जहाँ जो सबसे दूर वेव जहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब ने इक्वल टाइम ट्रेवल किया है। अब इक्वल टाइम ट्रेवल किया है, तो इसलिए ये सब इक्वल स्टेट में भी हैं। यानी कि जैसे वेव का जो सबसे दूर वाला पार्ट है, अगर इस वक्त ये क्रस्ट है, तो ये सारे क्रस्ट्स हैं, इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। तो कितने वेव फ्रंट्स होते हैं? ये तो है सबसे पहला वेव फ्रंट जो सबसे दूर जा चुका है, लेकिन इसके अलावा हर एक सर्कल, इवन सारे सर्कल्स बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक कलर बन जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। मतलब एवरी पॉइंट is a wave front, every circle is a wave front in this, हर एक सर्कल एक वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है। इवन इनके जो गैप है, मींस गैप का मतलब ये है कि वहां पे ट्रफ्स हैं, वो ट्रफ्स भी वेव फ्रंट्स हैं। तो वेव फ्रंट्स आर एवरीवेयर। और वेव फ्रंट की शेप क्या होती है, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि भाई कांस्टेंट फेज वाले कहाँ पर हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको दोबारा से समझने की। What is the wavefront? Surface of a constant phase. This time we understand it. इस बार हम समझ सकते हैं कि भाई ये है कांस्टेंट फेज का जो सरफेस है। अब वो कैसा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है। इस केस में कैसा है? सर्कुलर। इट्स अ सर्कुलर वेव फ्रंट, क्योंकि वाटर वेव सिर्फ सरफेस पे चल रही हैं, तो सर्कुलर वेव फ्रंट हो गया। ऐसे ही स्फेरिकल। अब मान लो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने का कोई सोर्स है, और वो हर जगह डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रहा है, इसका डिस्टरबेंस इधर भी, ऊपर भी, साइड में भी,
इधर भी नीचे भी। तो किसी भी टी टाइम पर जो सेम टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे, जो डिस्टरबेंसेस सेम टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे, उन सब की कलेक्शन बनाएंगे हम तो एक स्फीयर बनेगा। तो इसलिए उस वेव फ्रंट को कहा जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस वन। तो ये कैसा बनेगा? स्फीयर। लेकिन पेज पे स्फीयर कैसे बन जाएगा? एक सर्कल। तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें समझना है तो ये मानो कि सोर्स क्या है, जैसे ऐसा सोर्स है, दिस मार्कर, दिस इज द सोर्स। और ये इन डायरेक्शंस में, सिर्फ इन डायरेक्शंस में वेव्स या फिर डिस्टरबेंस को छोड़ रहा है। ठीक है, यहां से डिस्टरबेंसेस निकल रहे हैं। तो इन सब में अगर हम वो डिस्टरबेंसेस कलेक्ट करेंगे जो सेम टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ, मान लो यहाँ कर रहे हैं, तो ये इन सब का कलेक्शन एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर होगा, यहाँ पे बड़ा, और इस तरह मतलब ये सारे सिलेंडर्स होंगे, सारे के सारे। तो ये होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे होगा? प्लेन, लेट्स सी। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, फॉर एग्जांपल ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, और दूर चला गया, इवन मार्कर जो सोर्स है वो बहुत पीछे रह गया, अब ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये फैलता जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो कि इन्फिनिटी पे जाके ये बिल्कुल हमें इसका दूसरा पार्ट, इस सिलेंडर का दूसरा पार्ट पीछे कहीं बहुत दूर है। तो यहाँ हमें ये सिर्फ एक प्लेन दिखेगा, प्लेन। तो वो हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। हमें क्या दिखेगा? सिर्फ एक पेज। जैसे कि हम अगर बहुत सारे पेजेस का एक सिलेंडर बनाएंगे, बहुत बड़ा सिलेंडर, तो हम, बहुत बड़ा होगा तो उसके सरफेस पे हम एक टाइम पे एक पेज ही देख पाएंगे। तो पेज कैसा होता है? प्लेन। अब ऑब्वियसली देखो, अगर छोटा सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल बन गया, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, लेकिन इन सब का कलेक्शन का बनेगा तो बहुत दूर बहुत बड़ा सिलेंडर होगा तो हमें एक पेज ही दिखेगा, और वो कैसा होगा? प्लेन। तो यानी कि व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी, तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स गेट्स कन्वर्टेड टू प्लेन वेव फ्रंट। अब हम समझेंगे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब जैसे प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेगा तो क्या होगा? अब वेव्स जैसे गुजरती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये वेव फ्रंट भी कन्वर्ज हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब प्लेन वेव फ्रंट छोटा होता जा रहा है, दैट इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ऐसे ही डाइवर्जिंग, ये बड़ा होता जा रहा है, तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। नोट अ बिग डील, नोट दैट इम्पोर्टेंट। तो एक पॉइंट है, एनर्जी ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो यस, एनर्जी जो वेव है, अभी हमने देखा कि जो वेव है वो ऐसे, इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ऐसे डिस्टरबेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है और वेव फ्रंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसके परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो एनर्जी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। इट्स एन ऑब्जर्वेशन, ये यहां से अपने आप ऑब्जर्व की जा सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कोई लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि हमने वेव फ्रंट्स बनाए और हमने देखा एनर्जी किधर जा रही है, किधर जा रही है? परपेंडिकुलर। इट्स एन ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन और हम देख सकते हैं, ऑल्दो ये क्लियर है क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन ही ऐसी दी है कि आपको वो इशू आएगा ही नहीं जो बच्चों को आता है जब वो वेव फ्रंट्स का यूज हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके लॉज को डिराइव करने के लिए करते हैं। तो उस टाइम पे कुछ जो कि इस
डेफिनेशन से जो फेज को नहीं समझते उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो काम कर पाना, लेकिन आपके लिए वो नहीं होगा। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई जो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने में सबको सेम टाइम लगेगा। जितने भी इस वेव फ्रंट पे हैं, जब ये इस वेव फ्रंट पे पहुंचेंगे ये डिस्टरबेंसेस, तो इन सबको सेम टाइम ही लगेगा। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि वेव फ्रंट बाय डेफिनेशन क्या है, सरफेस ऑफ ए कांस्टेंट फेज, और फेज बाय डेफिनेशन क्या है, स्टेट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम। तो ऑब्वियसली ये सारे भी सेम टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, सोर्स से यहाँ तक पहुंचने में सबने सेम टाइम ट्रेवल किया है। ऐसे ही इधर से इधर जाने में भी ये सारे सेम टाइम ट्रेवल करेंगे। तो इट्स एन इजी ऑब्जर्वेशन।